अयोध्या में 9 लाख दीप जलाएंगे। अरे पूरे देश के घरों के दिए बुझ चुके हैं। जल्दी बताइए, दिवाली कैसे निकलेगी? वैसे निकलेगी जैसे सरकारी जब मांगा कर रखा है तो कैसे रो धो कर निकलेगी। पब्लिक तो रो ही रही है, सरकार अपना मजे ले रहे। होगी सब कुछ नहीं ना, योगी क्या देगी? कुछ नहीं देगी, अभी तो कुछ दिया ही नहीं है। लैपटॉप चलाना आता है? वो खुद अनपढ़ है। अरे वो तो खुद अनपढ़ है, वो क्या लैपटॉप बांटेगा? चलिए काम तो मिल रहा है ना। काम तो हम सारी जिंदगी करते रहेंगे, उनका एहसान है क्या हमारे सर पे? दिवाली कैसी जाएगी इस बार की? बुरी तरह, घर में नाच भी नहीं है। ये कह रहे दिवाली बहुत अच्छी निकल रही है। हाँ, दिवाली पे दिवाला निकाल दिया इन लोगों ने। 120 रुपया पार हो गया पेट्रोल। माहौल का दिवाली कैसे हम लोग मनाए? एक पैसा है नहीं घर में, बताइए ना नौकरी में पैसा ना हर चीज में। वो तो ढोल बजवा दो, तुम ढोल बजवा दिए क्या चल रहे, कुछ ना चल रहा। ये रोड जो जीवन में नहीं बनी थी भाई, यहाँ पर वो हाल रहा ना कि स्कूटी सहित इंसान समा जाए। सुन ले भाजपा का कान खोल के क्या लो 45 लाख की जगह लो मैं 90 लाख रुपए देता हूं तुम किस्मत के सेठों को। हिम्मत है तो बीजेपी का मंत्री भी मरने भेजे अपने बेटे। हमारे खुद पटाखे फूट रहे हैं। आपके पटाखे फूट रहे हैं? और पटाखे कहाँ फोड़ लेंगे, हमें खुद पटाखे फूट रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। फिर से DS4 न्यूज़ की टीम ग्राउंड सर्वे पे उतर गई है। जी हाँ, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार रैलियां कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के अंदर दौरे के साथ साथ जो है विदेशी दौरा भी लगातार अब करना शुरू कर दिए हैं। और कुछ ही महीनों के बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दिवाली का भी समय है, 1-2 दिन के बाद जो है दिवाली है। और लोगों से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि दिवाली में कैसा उनका घर परिवार कैसा चल रहा है, सब कुछ क्या वाकई में दिवाली अच्छा जाने वाली है या फिर जो है दिवाला निकलने वाला है, उससे बातचीत करेंगे। और चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मियां चल रही हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। ठीक 2 महीने पहले जब हमने जानकारी ली लोगों से, तब पल्ला जो है सबको पता है, बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे कि किसका भारी हो रहा था। लेकिन अब कुछ महीने बाकी हैं तो लगातार रैलियाँ भी चल रही हैं। अमित शाह का एक बयान, जी हाँ, अमित शाह जी का एक बयान जो है वायरल हो रहा है कि बाहुबली जो है ढूंढने से भी जो है इस समय मिल नहीं रहे हैं। पहले जो है हर गली चौराहे पे जो है मिल जाते थे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है जो खुद तड़ीपार हैं, जो पहले तो खुद जो देश के गृह मंत्री हैं खुद तड़ीपार हैं। दूसरी बात, जो बाहुबली दिखाई देते थे, जो बाहुबली इन्हें आतंकवादी या हिस्ट्री शीटर जो दिखाई देते थे, वो जब इन्होंने भाषण दे रहे थे तब अजय मिश्रा उर्फ टैनी महाराज इनके पीछे बैठे थे। अच्छा। जब हिस्ट्री शीटर को आप पीछे देखोगे या सामने देखोगे? आपके जो बाहुबली और हिस्ट्री शीटर है कौन है? आपके पीछे बैठे अजय मिश्रा टैनी जैसे। आज तुमने हॉस्पिटल में डाल दिया उसके बेटे को, जेल की बजाय हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हो। वो अपने नेता के लिए नहीं बोल रहे थे। क्यों? अपने नेता के लिए बोलना चाहिए, अपने आप के लिए बोलना चाहिए। पहले तो अपनी गिरबान में झांक के बोलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात, अपने नेता के लिए बोलना चाहिए। आज तक अगर देश को न्याय देना चाहते थे तो सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को हटा देना चाहिए था। उसके बेटे के साथ वही कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हाँ, योगी जी की वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो एक अपराधी के साथ होती है। महंगाई पे क्या विचार है इस समय? देखिए, महंगाई पे तो आप जनता से पूछिए, हम लोगों से क्या महंगाई पे पूछो। सरकार ये कह रही है दिवाली बहुत अच्छी निकल रही है। हाँ, दिवाली पे दिवाला निकाल दिया इन लोगों ने। 120 रुपया पार हो गया पेट्रोल, 105 रुपया प्लस डीजल हो गया। महिलाएं कुछ आ रही हैं। अच्छा, दिवाली का समय है, कैसा माहौल है? महंगाई को लेकर के क्या माहौल का दिवाली कैसे हम लोग मनाए? एक पैसा है नहीं घर में, बताइए ना नौकरी में पैसा ना हर चीज में। क्या चल रहा है इस समय मन में? क्योंकि कुछ ही समय के बाद चुनाव है, कह रहे महंगाई सब खत्म है, महंगाई है भाई, हम लोग भूखे मर जाएंगे भैया, ऐसे तो रहेगा तो ठीक है। दिवाली बहुत बुरी तरह से जाएगी। चलिए, दिवाली बहुत बुरी तरीके से जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, लोग बोलने से जो हिचकिचाते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, तो सर मुद्दे पे आ रहे हैं तो भाई कि महंगाई को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, महंगाई आपके सामने है। ये बेचारी महिला है और ये अपना रोजगार खरीद के तो लेके जा ही रही है, ऐसा थोड़ी है। जो आदमी मजदूरी करके लाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या खुद खाएगा, क्या बचाएगा? अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए पैसे भी नहीं है डॉक्टर के लिए, तो कहाँ से बताइए आप? ये जो सरकार फ्री अस्पताल नहीं है। अरे फ्री अस्पताल यार, सरकारी अस्पतालों में कहीं नंबर आता है किसी का? 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी आपने? आप कभी गए हो सरकारी अस्पताल? जाओ एक बार, जब बताना मुझे। 1 किलोमीटर लंबी लाइन होती है और जो गरीब आदमी उसका नंबर नहीं आता। जो VIP लोग हैं वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। क्या कुछ कहना चाह रही हैं? ये बोले जो हॉस्पिटल में जब दिखाने लेके जाते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं ना, पहले उसका ही नंबर आता है, गरीब आदमी तो पीछे हट जाता है। अच्छा। उसको तो बाद में देखता है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हैं अभी? मैं कंपनी से आ रहा हूँ। कंपनी से आ रहे हैं, पूरा सब्जी लेकर के आ रही हैं? हाँ, आ रहे हैं। कैसा जो आलू स्टैम्प
25 रुपए किलो, वो हमने 10 रुपए 5 रुपए खाए। इस टाइम सैलरी 10,000 है, उसमें तो किराए 3,000 रुपए देंगे कि खाएंगे, कि बालकों को पढ़ाएंगे, कि बिजली की बिल देंगे, कि राशन पानी भरेंगे। जो गैस सिलेंडर 600 रुपए के था वो आज 900 रुपया है, हम कहाँ से लाएंगे? सरकार कह रही सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं, सरकार तो बहुत घटिया ही चला रही है कि कम रोजगार भी नहीं है। सिलेंडर फ्री नहीं तो सिलेंडर नहीं मिला फ्री में, नहीं मिला। शौचालय मिल गया होगा, हैं? शौचालय मिल गया होगा, कुछ नहीं मिला। जब किराए पे रह रहा है तो शौचालय यहाँ कहाँ से आएगा? दिवाली कैसी जाएगी इस बार की? बुरी तरह, घर में नाच भी नहीं है। और का अच्छा, स्कूटी पे है मैम जी, महंगाई को लेकर के तेल का क्या भाव चल रहा है इस समय? महंगाई चल रहा है। महंगा चल रहा है। हाँ, दिवाली कैसे जाएगी? अब ये माहौल देखते हुए कैसे बताएं, जैसा माहौल वैसी जाएगी, क्या बताएं। अब इसमें सरकार का भी दो, तेल बहुत महंगा है। लीटर आप डलवा रही हो अभी? 107। 107। हाँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया देखो। क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा अब है? लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे हमारे देश के। अच्छा, पिछले जो सरकारें रही हैं उसमें तो इतना महंगा नहीं था, तो ऐसा क्या हो गया कि सरकार? बात वो नहीं, पिछली जो सरकारें रही उसमें महंगाई नहीं रही। ये भी तो देखो, देश ने प्रोग्रेस भी तो क्या किया है। क्या क्या प्रोग्रेस किया, जनता जानना हाँ, चाहती है। अब तो उसने बहुत कुछ कर दिया। ये रोड जो जीवन में नहीं बनी थी भाई, यहाँ पर वो हाल रहा ना कि स्कूटी सहित इंसान समा जाए। ये रोड सही हो गई। ये रोड कौन बनाएगा? जो यहाँ का विधायक है वो बनाएगा। पहले काम हो रहा है ना? नहीं, ये 2016 के सामने बता रही है सड़कें बनी, फिर आप सुनना नहीं। ये 2016 की समाजवादी सरकार में प्रस्तावित पास हुआ इसका 15 करोड़ रुपए में। हम लोग साथ में थे अथॉरिटी में, जब अथॉरिटी में ये रोड पास हुआ था 2016 में पास हुआ था। इसमें काम जारी हुआ, बीजेपी सरकार आ गई, 2017 में काम रोक दिया गया। लेकिन देखिए, ये तो जो स्थानीय विधायक है भाई, ये काम तो उसका है। ये कोई NH 24 या NH 58 ऐसा तो नहीं है कि नेशनल हाईवे तो नहीं है। ये तो एक लिंक रोड, ये वैसा रोड है जो गांव को जोड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्री कर देते हैं। निधि से है। ये सरकार का इसमें कोई महत्व नहीं, जो विधायक का महत्व है इसमें। जो नाली खरंजे गांव के कॉलोनी, नहीं, अरे ऐसा नहीं होता ना। जहां सरकार दूसरी हो, विधायक दूसरा हो, ये तो विधायक निधि में आते हैं। विकास नहीं है। चलिए ठीक है, दिवाली कैसे जाएगी मैम, बता दीजिए। दिवाली भी अच्छी जाएगी। दिवाली ऐसी जाएगी। तो आप जॉब करती हैं? यहाँ पीस वर्किंग का काम है हमारा। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम अभी? हाँ, काम तो डाउन चल रहा है, लेकिन अब हालात ही वैसे थे, क्या करें हम। थोड़ी बहुत परेशानी भी चल रही है। परेशानी भी चल रही है। चुनाव है कुछ महीनों के बाद में, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? भैया हमें तो किसी का न भारी लग रहा है, सब ठीक है अपनी अपनी। जो सरकार आएगी, हमारी समझ से तो बीजेपी ही आनी चाहिए। आपकी समझ से बीजेपी आनी चाहिए, मतलब अच्छा काम कर रही है। चलिए, युवा भी हमारे साथ, कुछ लोग भी मौजूद हैं, और दिवाली को लेकर के जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार जनता के बीच दिवाली का क्या हाल होने वाला है। हाँ जी सर, आप भी मौजूद यहाँ पे, दिवाली का क्या हाल होने वाला है इस बार लोगों के? देखिए, बात दिवाली की नहीं है, रोजाना की एक एक दिन काटना ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़ना हो गया है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दिन भर के जो खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, शिक्षा की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, इलेक्ट्रिसिटी की बात आए, महंगाई की बात आए, हर मोर्चे पर ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और जुमलेबाजी करना जानती है। दिवाली में तो दिवाला निकलने वाला है, और ये लोगों को क्या रिझाने का प्रयास करते हैं कि हम अयोध्या में 9 लाख दीप जला रहे हैं, अयोध्या में 9 लाख दीप जलाएंगे। अरे पूरे देश के घरों के दिए बुझ चुके हैं, लोगों के घर के दिए इस समय बिल्कुल बोलिए। इस समय जब लोगों के घर के दिए बुझ चुके हैं, लोगों का ध्यान केंद्र खींचने के लिए, हिंदू मुस्लिम में लाने के लिए अयोध्या में 9 लाख दिए जलाने का, हम कहते हैं अयोध्या में 9 लाख या आप 90 लाख दिए जलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जब सवाल हम तब पूछते हैं जब किसी घर में रोटी खाने लायक ना हो, किसी के घर में रोटी की व्यवस्था ना हो, किसी के घर में स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो, उस समय ये सरकार क्या दिवाली को उत्तम बताएगी? इसी सब हालातों को सुधारने के लिए तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अस्पताल, कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ बनाया जा रहा है। कौन सा अस्पताल बनाया इन्होंने, बताइए आप। चलिए, नहीं बना तो बन जाए। ये जो अभी 9 घोषणा करी है, ये पहले अस्पताल नहीं थे क्या? पहले मुर्दा करते क्या? पहले भी तो अस्पताल थे। इनको भी तो मौका दीजिए। पहले ग्रामीण अस्पताल थे, लेकिन जब इनका चुनावी जुमला है। अब आप पहले 15 लाख मिले किसी को, भैया किसी को मिले 15 लाख, बताइए आज। अगर क्या 15 लाख मिले? नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। नहीं मिले आपको? नहीं मिला। वापस आया, काला धन वापस आया, बताइए। एक के बदले 10 सर मिले। जिस दिन से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई है, उस दिन से हमारे सैनिक और ज़्यादा मरे हैं, 4 गुनी संख्या में मरे। आप गिनती कर लो, आप साल बाई साल डेटा उठा के देख लो।
उस दिन से हमारे सैनिक 4 गुना मरे हैं। जो एक के बदले 10 सर ला रहे थे, कहाँ गए? कहाँ गए? काला धन कहाँ गया? लोकपाल, अन्ना हजारे लोकपाल के लिए लड़ रहे थे, आज लोकतंत्र की भी हत्या हो गई। मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं ना। वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरी दी है योगी सरकार ने। कितनी नौकरी दी है बताइए? मैं भी देख रहा था आज दिल्ली में, बहुत सारे बोर्ड लगे, हम लोग किसानों को डबल आय दे रहे हैं। इतनी सरकारी नौकरी, कितनी सरकारी छिन गई। रेलवे लुट गया, देखिए LIC लुट गई, इंडियन ऑयल लुट गया, एयरपोर्ट लुट गया। सरकारी नौकरी उनकी थी या जो खरीद रहे उनकी थी, ये बताइए मुझे। मिला क्या? जॉब मिला क्या? जी क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? जी साहब, सरकार कैसी लगी सबसे पहले तब ये बताइए। सरकार तो भाई बहुत बुरी है। बुरी है सरकार? हाँ। क्यों बुरी है? किस मामले में ऐसी है, रोजी रोटी ना मिल रही, जब हर चीज़ में महंगाई, बताओ कहाँ से लाएंगे? हर चीज में महंगाई है। हाँ, उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि महंगा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब ये कैसा है? गरीब आदमी से बोझो भाई सर, जाके। जहाँ 8 घंटे काम करके हमारा गुजारा होता था, आज हमें 18 घंटा काम करके फिर गुजारा कर रहे हैं अपना। ऐसी सरकार है हमें चाहिए, ऐसी सरकार ना चाहिए भैया हमें। नेता तो इसलिए कहेंगे, चलिए काम तो मिल रहा है ना। काम तो हम सारी जिंदगी करते रहेंगे, उनका एहसान है क्या हमारे सर पे? भी मिल रहा है ना भैया, काम तो कहीं भी मिल रहा है ना। कंपनी काम पढ़े लिखे हैं, 12th तक पढ़े लिखे हैं। 12th पढ़े लिखे हैं। चलिए बड़े मतलब लोगों का इंटरेस्ट जमता जा रहा है धीरे धीरे। बता सरकार कैसी लगी ये बताइए। सरकार तो मतलब अच्छी नहीं है, ना युवाओं को नौकरी मिली, ना अस्पताल बना कहीं। ऐसे झांसे में रखा गया कि अस्पताल बनेगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा। आगे बड़े होकर के कैसे में रुचि रखते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? रुचि तो मतलब मेरी रुचि सोशल मीडिया स्टार की है, ठीक है। अच्छा, हाँ तो नहीं, नेता तो नेता होता बनिए, देश का भविष्य। अरे ऐसा कुछ नहीं है, नेता नहीं बनना मुझे। तो नेता क्यों नहीं बनना है? अरे नेता नहीं, वो तल्ले से नेता नहीं बनना है ना मुझे। सरकार बेकार लगी आपको? सरकार बेकार है भाई। थोड़ा साइड हो जाइए, रास्ता थोड़ा छोड़ देते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। आ जाइए। चलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि युवाओं के मन में दरअसल चल क्या रहा है। कुछ लोग जब हम बातचीत करते हैं तो लोगों का ये कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को जो है राजनीति के अंदर आना चाहिए। लोगों को जो है जब अच्छी राजनीति का और अच्छा अनुभव रहेगा तभी जो है देश का विकास हो पाएगा। तो हम लोग लगातार चुनावी महंगाई को लेकर के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए महिलाएं कुछ कुछ कहना सर, हम ये कह रहे हैं कि हमारी गली में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बोर्ड के समय आ जाते हैं, जैसे रोड नहीं है, नाली नहीं है। लाइट के लिए हम लोग जब भी ट्रांसफार्मर खराब होता है, हम लोग 10 साल हो गए राशन कार्ड पैसे भरते उस रोड लाइट के लिए। प्राइवेट लाइट है, हम दिवाली कैसे जाएगी इस बार ये बताइए। वही तो, दिवाली कैसे जाएगी? दिवाली तो ऐसी जाएगी अच्छी, दिवाली थोड़ी ना खराब जाएगी जो हम लोग खुद करेंगे। महंगाई के बिहाफ पे दिवाली के आपके महंगाई कैसी जाएगी दिवाली? अब महंगाई है तो उसी हिसाब से थोड़ा कटौती करके ही जाएगी दिवाली। तो भाई सरकार कैसी लगी? सरकार कैसे ली? सरकार तो भाई सरकार हम लोग के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। देखिए हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है सरकार ने, ना तो राशन तो मिल रहा है ना आप लोगों के? राशन, एक मिनट, राशन खाली थोड़ी ना होता है। प्राइवेट वाले नौकरी कर रहे हैं, उसमें कुछ सैलरी बढ़ाती है केंद्र हर समय। सरकारी बताओ कोई दवाई छिड़क रहा है यहाँ, बताओ कोई एक मच्छर मर रहा हो जो डेंगू डेंगू है पूरी कॉलोनी में। पैसे हम लोग देते हैं ट्रांसफार्मर के पैसे। आपकी क्या समझ? जल्दी बताइए। राशन किसको मिल रहा है? 100 आदमी में से 50 आदमी 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है उत्तर प्रदेश। कहाँ मिल रहा है राशन? राशन कार्ड ही नहीं बनाते, मिलेगा कहाँ से? मिल ही नहीं रहा राशन। दिवाली कैसे निकली जल्दी बताइए। दिवाली कैसे निकलेगी? वैसे निकलेगी जैसे सरकारी जब मांगा कर रखा है तो कैसे रो धो कर निकलेगी। पब्लिक तो रो ही रही है, सरकार अपना मजे ले रहे हैं। पब्लिक तो रो ही रही है, सरकार अपना मजे ले रहे हैं। वोट दो, खाली वोट। चलिए हाँ, आप कुछ कहने वाले जल्दी बोलिए। देखिए मैं सीधा सीधा कहता हूँ, आपने एक बयान सुना होगा जब लखीमपुर खीरी पे इन टेनी के पुत्र ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और बीजेपी के एक मंत्री ने बयान दिया, इतना शर्मनाक बयान कि हमने 45 लाख रुपए में किसानों का फैसला कर दिया। किसानों की जान का 45 लाख से फैसला, किसानों की जान का 45 लाख से फैसला। इस बात पे एक बात कहूंगा, अगर ये वीडियो वो मंत्री देखे तो सुन ले भाजपा का कान खोल के, क्या लो 45 लाख की जगह लो मैं 90 लाख रुपए देता हूं तुम किस्मत के सेठों को। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के मंत्री भी मरने भेजे अपने बेटे को, हिम्मत है तो बीजेपी के मंत्री भी मरने भेजे अपने बेटे को। मैं अतुल यादव ये चैलेंज करता हूं, जिस दिन बीजेपी के मंत्री का लड़का बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, किसान बनकर कहीं शहीद हो जाता है, मैं 90 लाख रुपए दूंगा। मैं कहीं से भी लाऊं, अपने गांव से मांगू, का किसान हूं मैं, बेशक अपने गांव के घर घर में जाके 100 रुपए इकट्ठे करूं, मैं उसे 90 लाख रुपए दूंगा। क्योंकि इन्होंने क्या समझ रखा है, किसानों को मार देंगे फिर 45 लाख के फैसला कर देंगे। ऐसे बयान देने चाहिए इन सरकारों को, सरकार के नुमाइंदों को ऐसे बयान देते रहने चाहिए। किसानों का मुद्दा जो चल रहा है, क्या इस इलाके में भी उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत प्रभाव है। हर गांव में लोग बाग इतने हताश हो चुके, इतने परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा सिर्फ उन्हीं का नहीं है, प्रचार करना है ना। दूसरी चीज ये भी है भैया, हमारे
के 81 गांव भी तो धरने पे बैठे हैं भाई अपने अधिकारों को लेकर के। अखिलेश यादव एक तरफा रहे हैं। पिंचर हो जाएगी बोल रहे हैं फिर। अरे भाई पिंचर नहीं होने वाली है वो तो। और सुनो अखिलेश जिंदाबाद। और सुनो आज भी 7 विधायक सपा में शामिल हुए हैं, 6 बसपा के और 1 बीजेपी का विधायक सीतापुर से, वो आज सपा में शामिल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता किसकी ओर देख रही है, क्योंकि वो विजनरी पर्सन है अखिलेश यादव। हवा है सर। अरे हवा नहीं भैया, सारा क्षेत्र और सारा उत्तर प्रदेश, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश ही नहीं, समाजवाद की जरूरत तो पूरे देश और पूरी दुनिया में। किधर है हवा बता दे चुनाव। देखिए हवा विपक्ष की ओर है। किधर है हवा बताइए। अखिलेश यादव। हवा किधर? यादव जी जिंदाबाद। सब आप लोग क्या यादव क्या मतलब क्या अच्छा काम क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है। कैसे बढ़िया आदमी? एक मिनट। बहुत बढ़िया आदमी है। क्या मिला? रोजगार देता है। अरे बोलने दे नहीं रहे आप। हवा विपक्ष। अरे बोलने तो दीजिए उनको। हाँ। रोजगार देता है, सब काम दिया उसने बेचारे ने। योगी जी ने भी रोजगार दिया है। योगी में क्या दिया है? कर तो दिया 200 रुपए किलो तेल, 200 रुपए किलो तेल कर दिया और हाथ में दे दिया कटोरा। रेडी बेचते और रेडी बेचने पे अब आगे कसला चलाने पर लैपटॉप बांट दिए। कल भी परसों भी लैपटॉप। सरकार भी टैबलेट देगी मालिक, योगी सरकार भी टैबलेट होगी। सब कुछ नहीं दे। योगी क्या देगी? कुछ नहीं देगी। अभी तो कुछ दिया ही नहीं। राशन किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। लैपटॉप चलाना आता है? वो खुद अनपढ़ है। अरे वो तो खुद अनपढ़ है, वो क्या लैपटॉप बांटेगा भाई? ये लड़ाई सुनो, ये लड़ाई विचारों की तो है। अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं भाई, हमें जरूरत है अखिलेश। मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी एरोप्लेन बना खरीद के ला रहे तो वो उड़ाना जाएंगे। मोदी जी तो भैया गटर में से गैस बना देते हैं, तो ऐसे साइंटिस्ट तो मोदी जी हैं। और योगी जी का आप मैं बता नहीं सकता। नहीं गोरखपुर पर आप टिप्पणी ना करें। सीधी सी बात है, योगी बिल्कुल अंगूठा छाप है, मोदी भी अंगूठा छाप है। हमें जरूरत है विजनरी पर्सन की। हमें जरूरत है जो हमारे देश को 21वीं सदी में विश्व गुरु बना सके। हवा बता दीजिए। सिर्फ अखिलेश अखिलेश यादव। हवा किधर भाई साहब? थोड़ा आगे जल्दी आगे आ जाइए। काम से आ रहे हैं क्या? हाँ। कैसा चल रहा है काम धाम बताइए। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना? सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार तो फिलहाल अच्छा काम नहीं कर रही है। ओनली सपा युवा है ना, जो बिल्कुल रोड पे कर रखा है इसने। अच्छा हाँ। सपा के आगे और सब सपा है। सपा को लेकर के आप युवाओं के मन में क्या चल रहा है और बीजेपी को लेकर के मन में क्या चल रहा है? अब बीजेपी पे कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? लूट रही है बीजेपी। कैसे ना लूट रही है बताऊं? बता दो भाई। हाँ बताओ। बीजेपी से आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज हम इस वजह से हैं, वो क्या कहूँ, सैलरी। अरे सुनो, अरे बात सुनो ना, सैलरी बढ़ रही किसी की, ना सब्सिडी बढ़ रही है। तेल 104 रुपए लीटर, पेट्रोल और सरसों का तेल 200, ठीक है। और गैस की तो पूछो मत, सैलरी है 9,000 रुपए, किराया भी देना है, बंदे को अपना रोटी रोजी भी चलाना है। 9,000 रुपए में कैसे गुजारा होएगा? बीजेपी क्या कर रही है? अखिलेश के सरकार में तो इससे बढ़िया थी। हाँ बताइए क्या बढ़िया? अखिलेश के में, योगी के में, सब में बढ़िया थी। योगी के मैंने बढ़िया ना। क्या अखिलेश की काम ऐसा कौन से लगे जो अच्छा लगे आपको? बहुत बढ़िया लगा। खुद कमाओ, दूसरों को भी जीने दो, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। ये टेबलेट से क्या करेंगे? ये हमें मिला, किसा मिला? नहीं किसा मिला ना, किसा मिला? मिल जाएगा नहीं मिला? किसा मिला? रोजगार का मिला कि नहीं मिला? रोजगार भी ना मिला। अच्छा घर परिवार कैसा चल रहा है? घर परिवार भी ना चल रहा, रोड में भटक रहे हम। अच्छा हाँ। तो दिवाली पटाखे फूटेंगे कि नहीं? पटाखे हमारे खाने को पैसे ना, पटाखे कहाँ से फोड़ेंगे? हमारे पटाखे फूट रहे हैं। क्या हो गया? हमारे खुद पटाखे फूट रहे हैं। आपके पटाखे फूट रहे हैं? और पटाखे कहाँ फोड़ लेंगे? हमें खुद पटाखे फूट रहे हैं। समझ में नहीं आया, पटाखे फूट रहे मतलब क्या घर वाली पीट है ही नहीं, पैसा ही नहीं, कुछ रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, किससे पटाखे फोड़ेंगे? क्या कुछ बोल रहे पीछे से? हाँ भाई हाँ कुछ बोल रहे, मतलब जल्दी बताइए, जल्दी बोल रहा भाई साहब, मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है। गाड़ी चला, ट्रांसपोर्टर की ये पोजीशन पहुँच गई, गाड़ी खड़ी हो गई, नौकरी से बंदे को निकाल ले, ठीक है। आज यहाँ पे ऐसे खड़ी है इस हालत में, सिर्फ ड्राइवर आदमी हूँ, ज्यादा कोई कमाई नहीं, ज्यादा इनको बच्चों का पेट पालना है आज की डेट में मुश्किल पड़ रहा। अब बताओ, यानी जरा सा कोई हादसा हो जाता है भाई, सब्जी लाया हूँ भाई, ये 50 रुपए का, ये 40 रुपए के आलू है, ठीक है।
ठीक है 40 रुपए के आलू, शाम को लंच लेके सुबह लेके जाओ, टाइम नहीं पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, बात ये है कि सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन मेहनत करेगा। आलू खाएंगे कि सिर्फ धनिया ही खा जाएंगे? धनिया नहीं है, धनिया नहीं है, ऐसे मान लो साग है यू, साग है यू, जो 10 रुपए का मिला करा, 10 रुपए में मिला करा और 50 रुपए में मिल रहा। ये बताइए दिवाली पे क्या माहौल होगा इस बार? दिवाली पे यहाँ तो भैया भूखे पड़े हैं। बताओ, आपने हवाई चप्पल पहन रहा है, सरकार ने बोला था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज। नियम यानी नियम, ट्रैफिक नियम इतने कानून कर दिए है ना। जब एक चीज, मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर के पास जेब में पैसे नहीं है, कहाँ से जूते खरीदेगा? नू बताइए आप। हाँ बोले, सुन लेते हैं आपके भाई सब, सुन लेते हैं, बताइए। तो मालिक राम राज कुछ नहीं चल रहा, कहने को है राम राज नहीं चल रहा, भूखे मर रहे हैं भूखे। जो 500 रुपए का कर रहे थे ना काम, 500 रुपए काम कर रहे थे, 200 रुपए घर में, ठीक है, 300 रुपए में घर का खर्चा। आज की डेट में 500 रुपए में, 500 रुपए में खर्चा, 500 रुपए का 200 रुपए का तो तेल लग जाएगा घर में, 50 रुपए किलो टमाटर खाओ, 60 रुपए किलो प्याज, भूखा ही मर रहा। दिए जल रहे हैं इस बार, दिए जल रहे हैं? क्या जल नहीं, वो तो ढोल बजवा दो, तुम ढोल बजवा दो, दिए क्या चल रहे, कुछ ना जल रहा। ये तो लूट के खा रही है सरकार, खा रही है। गाड़ी चल रही है, फोटो खींचो, चलान करो, पुलिस वालों का नियम होगा। गाड़ी चल रही है, खड़ी गाड़ी है, जो चलान कटो, टारगेट करो, जानते हैं और कुछ नहीं है, टारगेट पूरा करो अपना। बड़ा दुख में है आप? दुख में, दुख में तो इतना है, दुख में अभी भी ना, दुख में इतने है कि पूछो मत। सामने चटकने के बाद अपने आप चटक जाएगा। अच्छा, शादी बिना बीवी बच्चे क्यों भाई? अभी 18 साल उम्र है। वोट किसे, काहे का वोट, किसे देना वोट, वो तो हम डिसाइड करेंगे किसे देना वोट। पल्ला किसका भारी लग रहा है इस बार? किसे? साइकिल जीतेगी। अच्छा, ये बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं? इनके कहने पे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ना मैं इन्हें भी जानता, ना भाई को जानता। कौन है भाई साइकिल? किसका पल्ला भारी, जल्दी बता दीजिए। अरे भैया मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप यहाँ रहते नहीं है? दूसरे को भी मैं रहते किसका पल्ला भारी? इधर आ गया, जल्दी आ जाइए, किसका पल्ला भारी है? अखिलेश, अखिलेश। आप लोग जो है माहौल बना रहे हैं, आप लोग माहौल बना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर। अखिलेश यादव। तो महंगाई को लेकर के और यूपी चुनाव को लेकर के हम लोग जनता के बीच में थे। तमाम तरीके की जो है समस्याएं जनता के बीच में आ रही है और देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार रैलियां कर रही है। कुछ ही समय के बाद चुनाव है और ये देखना काफी दिलचस्प है होगा कि आने वाले समय में जो है किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, जनता के बीच जो अभी समस्या जो झेलना पड़ रहा है उसको लेकर के जनता के मन में कितने समय तक चलेगी, ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।